Press conference by the Health Ministry on COVID. Let's listen in. 70,000 एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के देश में। ये स्थिति 7 महीने के बाद आई है और ये केसेस एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं, स्टेडी एंड कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन। अगर प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु की ओर दृष्टि दौड़ाएं तो ये 125 से कम हो गई हैं प्रतिदिन और ये स्थिति 8 महीने के बाद आई है। और अगर क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट, देश में जो पॉजिटिविटी रेट है अभी तक का, उसे देखें तो वो 5.5% है और ये भी लगातार घट रहा है। प्रतिदिन का जो पॉजिटिविटी रेट है वो इससे भी कहीं कम है, उस पर हम आगे आपको बताएंगे। ये कुल केसेस हैं 1,07,00,000 और केस प्रति मिलियन अगर देखें तो 7,700 केस प्रति मिलियन हैं। एक्टिव केसेस जैसा मैंने आपको बताया 1,73,000 हो गए हैं और ये कुल केसेस के केवल 1.62% हैं। मृत्यु प्रति मिलियन 111 हैं, ये विश्व के सबसे कम मृत्यु के आंकड़ों में से हैं। और अगर टेस्ट देखें तो 19 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में हो चुके हैं। टेस्ट प्रति मिलियन 1,40,000 है। पॉजिटिविटी जैसा मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी 5.5 है और जो लास्ट वीक की पॉजिटिविटी है वो 1.81 है। इसमें भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। केस फर्टिलिटी रेट भी गिर रहा है, 1.44% है। ओवरऑल क्यूमुलेटिव केस फर्टिलिटी रेट is only 1.44%. However, if we look at last week's case fatality rate, then it is even lower, it's 1.07. 2 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां 40,000 या इससे ज़्यादा केसेस हैं। ये हैं केरल, जहां 72,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, और महाराष्ट्र जहां 44,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। जैसा हम आपको बार बार बताते हैं, एक्टिव केसेस का अर्थ है कि ये लोग या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और मेडिकल केयर के अंतर्गत हैं। अगर आप हर दिन आने वाले नए केसेस के ग्राफ को देखें, हमने आपको 7-डे मूविंग एवरेज दिखाया है इस ग्राफ में, तो आप ये पाएंगे कि ये लगातार गिर रहा है। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था, जो पीक था डेली न्यू केसेस का, वो हमने मिडिल सितंबर में देखा, व्हेन डेली न्यू केसेस हैड टच्ड अ हाई ऑफ 95,000 एंड नाउ दे हैव कंटिन्यूअसली डिक्लाइंड। पिछले 24 घंटे में 11,666 नए केस हुए हैं। अगर हम प्रतिदिन होने वाली मृत्यु का ग्राफ देखें तो ये 130 8 महीने के बाद उससे भी कम हो गई हैं। 123 मृत्यु पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई देश में कोविड से। और यहाँ भी आप देखेंगे जो हाईएस्ट पॉइंट था ये मिड सितंबर में हुआ और उसके बाद फिर ये लगातार घटता जा रहा है। लेकिन विश्व में स्थिति ऐसी नहीं है। हमने आपको दिखाया है प्रतिदिन होने वाले नए केस यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, रशिया में, जर्मनी में और भारत में। तो जो वेस्ट के देश हम आपको दिखा रहे हैं, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, जो अधिक डेवलप्ड हैं, जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, वहाँ मल्टीपल पीक्स आ चुके हैं जो आप इसमें देखेंगे। कई जगह वो पीक अभी भी चल रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है और ये दिखाता है कि किसी भी देश में जो भी बेनिफिट हमने अनेक प्रयासों से प्राप्त किए हैं वो जरा सी भी चूक होने पर गंवाए जा सकते हैं। Therefore, there is a need to be continuously on guard and to adopt COVID appropriate behavior going forward. अब अगर विश्व में मृत्यु को देखें, कोविड से होने वाली मृत्यु को, तो आप देखेंगे कि यूएसए में लगातार बढ़ रही हैं। 3,355 तक एक दिन में मृत्यु यूएस ने रिपोर्ट की हैं। यूनाइटेड किंगडम को देखें तो वहाँ भी बढ़ रही हैं। 1241 मृत्यु 24 घंटे में यूके ने रिपोर्ट की हैं। जर्मनी को देखें तो लगभग 894 डेथ्स इन 24 आवर्स।
फ्रांस का जब पहला पीक था तो उन्होंने 975 डेथ्स रिपोर्ट की, रशिया में 553 और हमारे देश में 123, जैसा मैंने अभी आपके समक्ष रखा। अभी भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां की देश के कुल एक्टिव केसेस का 67% है। 67% of the total active cases of COVID in the country is in Kerala and Maharashtra. Then we have UP, Karnataka, West Bengal and the rest of the country. अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। ये ग्लोबल कंपैरिजन है। हमारा देश फास्टेस्ट था टू रीच द फर्स्ट 1 मिलियन वैक्सीनेशंस। भारत में ये 6 दिन में हुआ, यूएस में 10 दिन में हुआ, स्पेन में 12 दिन में, इजराइल में 14 दिन में, यूके में 18 दिन और इटली में 19, जर्मनी में 20 और यूएई में 27। तो ये तो पहले 1 मिलियन की कहानी है। अब हम आपको बताते हैं कि 26 जनवरी तक विश्व के देशों में कुल हुए वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। ये 26 जनवरी के आंकड़े इसलिए क्योंकि ये हमारी वेबसाइट से नहीं है, ये अवर वर्ल्ड इन डाटा एक एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट है जो सभी देशों के आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। ये वहाँ से लिए गए हैं। अपने देश के लेटेस्ट आंकड़े मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस ग्राफ में जो देश दिखाए गए हैं उन्होंने दिसंबर के पहले सप्ताह में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। That means that most of the countries here are showing their progress of 50+ days. They have done vaccination for 50 days, whereas India on 26th of January had done vaccination only for 11 days. ये बड़ा अंतर है। हम जिन आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं वो 50 दिनों के आंकड़े हैं कुछ देशों के मामलों में और भारत के मामले में 11 दिन के आंकड़े हैं। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो हम 5वें नंबर पर हैं। 26 जनवरी को थे 5वें नंबर पर। 2.03 मिलियन हमने वैक्सीनेशन 26 जनवरी तक किए थे अन्य देशों के मुकाबले में। यूएस नंबर 1 पर थे उस समय, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2, इजराइल नंबर 3, यूनाइटेड अरब अमीराट्स नंबर 4 और उसके बाद भारत। जर्मनी, इटली, टर्की, स्पेन, फ्रांस, ब्राज़ील, रशिया, मेक्सिको, ये सारे देश जिन्होंने कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू कर दिए थे, ये सब भारत से नीचे हैं। वैक्सीनेशन की उपलब्धि को देखें तो उस आधार पर ये लेटेस्ट आंकड़े हैं देश में वैक्सीनेशन की। प्रोग्रेस सो फार, दीज आर क्यूमुलेटिव फिगर्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इन द कंट्री। हमारे देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीनेशन के जो प्रोग्रेसिव आंकड़े हैं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अब जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं देश में 25 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी जिनको हम हेल्थ केयर वर्कर्स भी कहते हैं का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था और आपके साथ ये तथ्य साझा किया था, हमारा मानना ये था कि देश में एक दिन में लगभग 3000 वैक्सीनेशन सेशंस हम कर पाएंगे। तो जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ 16 जनवरी को, उस दिन हमने 3374 वैक्सीनेशन सेशंस किए अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, और 2 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 19 जनवरी को हमने ये संख्या बढ़ाई और 3800 सेशंस किए। 22 जनवरी को ये बढ़कर 6200 सेशंस हो गए। 25 जनवरी को पूरे देश में 7700 स्थानों पर टीकाकरण की प्रक्रिया की गई और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 9000 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेशंस हो रहे हैं, यानी 9000 स्थान ऐसे हैं जहां की कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है एज वी स्पीक एंड इंटरैक्ट विद यू। और हमने आपको ये भी बताया है कि कैसे जैसे वैक्सीनेशन सेशंस की संख्या बढ़ी वैसे वैसे लाभान्वितों की संख्या भी, द बेनिफिशरीज हु गॉट वैक्सीनेटेड इन दीज सेशंस, दैट नंबर हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। हम आपसे जब बात इससे पहले करते रहे हैं तो हमने आपको बताया है कि राज्य ने इतने वैक्सीनेशन सेशन शेड्यूल किए और उसकी तुलना में ये उपलब्धि प्राप्त की और ये इतने प्रतिशत उपलब्धि होती है।
So this is something that the Union Ministry of Health and Family Welfare reviews on a daily basis. What do we review? We review the total number of vaccination sessions scheduled, the number of sessions conducted, the number of beneficiaries covered. However, equally important is the fact what is the percentage of the total universe of healthcare workers in a state which has been covered. So that is also something that we monitor. किसी भी राज्य में या संघ शासित क्षेत्र में हेल्थ केयर वर्कर्स का वो क्या नंबर है जिसको कवर किया जाना है और उसके विरुद्ध क्या उपलब्धि हुई है, तो ये मैं अब आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये वो राज्य हैं जिन्होंने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के कुल यूनिवर्स का 35% से अधिक पहले 13 दिनों में कवर कर लिया है। This is commendable achievement, and we must place on record our deep appreciation of the healthcare teams, vaccinators of states and UTs. लक्षद्वीप ने अपने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स का 83% कवर किया है। उड़ीसा नंबर 2 पर है और इसने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का 50% कवर किया। उड़ीसा एक बड़ा राज्य है, यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनका चैलेंज ज़्यादा है। उसके बनिस्बत उसके बावजूद उन्होंने 50% से ज़्यादा कवरेज किया है, ये काबिले तारीफ बात है। हरियाणा तीसरे नंबर पे है, इन्होंने 50% हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर किया है पहला डोज वैक्सीनेशन देकर। अंडमान निकोबार, यहाँ संख्या जरूर कम है लेकिन इन्होंने 48% किया है। राजस्थान ने 46%, त्रिपुरा ने 45%, मिजोरम ने 40%, तेलंगाना ने 40%, आंध्रा ने 38%, कर्नाटक ने 35% और मध्य प्रदेश ने 35%। लेकिन सब जगह स्थिति ऐसी नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी भी वैक्सीनेशन को रफ्तार पकड़नी बाकी है, तो उनकी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। स्टेट्स दैट नीड टू इम्प्रूव वैक्सीनेशन परफॉर्मेंस। झारखंड ने केवल 14% किया है अपने कुल हेल्थ केयर वर्कर्स का कवरेज। दिल्ली ने 15% से कुछ ज़्यादा किया है। तमिलनाडु ने भी 15% से कुछ ज़्यादा किया। उत्तराखंड ने 17% किया है। छत्तीसगढ़ ने 20%, महाराष्ट्र ने 20%। ये बड़े राज्य हैं, यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या भी ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि यहाँ भी वैसी ही उपलब्धि हो जैसी उड़ीसा में हुई, जैसी हरियाणा में हुई, जैसी मध्य प्रदेश में हुई, जैसी राजस्थान में हुई, जो हमने आपके साथ शेयर की। तो हम इन राज्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं और विभिन्न प्रयासों को देख रहे हैं जिससे कि इस संख्या को बढ़ाया जा सके। अब जो अगली स्लाइड है उस पर मेरा अनुरोध होगा DG ICMR से कि वो आपसे जानकारी साझा करें।